एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, एक शेर तो नज़र करूँगा मोहतरम मोहम्मद आज़म खान साहब की खिदमत में, ज़फ़र अमीन साहब उर्फ डक्कू भाई की तरफ से, कि महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद, महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आप आए उजाला ना हो सका। हजरात गिरामी, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का जश्न है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक बहुत ही बेबाक सहाफ़ी, एक बहुत अच्छे मुदब्बिर, एक ऐसे मुसन्निफ़ और एक ऐसे ज़िम्मेदार मुजाहिद आज़ादी थे जिन्होंने कौम व मिल्लत के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी जिस तरह से लगाई। उनके चार मिसरे मुझे यहाँ पढ़ने हैं कि दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन नस्ल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब आप सब की जानिब से, अपनी जानिब से, शोरा इकराम की जानिब से, मुंतज़मीन की जानिब से, कौमी सलामती काउंसिल की जानिब से और पूरे गोरखपुर की जानिब से अपने हर दिल अजीज़ रहबर मोहतरम मोहम्मद आज़म खान साहब से दस्तबस्ता गुजारिश करने जा रहा हूँ इस एक शेर के साथ कि जालिम को अपनी चालों पे ताकत पे नाज है, हमको फ़कत तुम्हारी क़यादत पे नाज है। मोहतरम मोहम्मद आज़म खान साहब से दस्तबस्ता गुजारिश की माइक पर तशरीफ़ लाएँ। सभी मोहतरम हज़रात, आज की इंतहाई पुरवकार मशायरे की इस महफ़िल में मेरी हाज़री है आपके साथ, आप सबके साथ, शोरा इकराम के साथ, चौधरी मुनव्वर सलीम साहब के साथ, शकील साहब और सरफराज भाई और अबरार साहब के साथ। हमारी बहनें बैठी हैं और बुज़ुर्गों, नौजवानों आप सामने हैं। मशायरा और शोरा इकराम की शरकत, आपका सुनने का तरीक़ा, आपका सब्र व इस्तिक़लाल, आपकी तहज़ीब, आपका तमद्दुन, आपका गुज़रा हुआ कल, आपका हाल, इसे तय करेगा कि आपके मुक़द्दर में मुस्तक़बिल कैसा है। आप क्या होना चाहते हैं? एक ऐसी भीड़ जिसका उन्वान हुल्लड़ हो, या एक ऐसा इज्तिमा जो बामक़सद ज़िंदगी के साथ अपने मुस्तक़बिल के नए रास्ते तलाश करना चाहता हो। कसीर मजमा है, ये मजमा अगर बिगड़ जाए तो इस शहर के लिए ये आफत बन जाएगा, और अगर मुनज़्ज़म होकर ये कोई मजबूत फैसला ले तो हिंदुस्तान के लिए एक सुनहरा कल बन जाएगा। तय करो आप क्या बनना है आपको। ये शोरा इकराम यहां से जाने के बाद रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी की सरजमीन के बारे में क्या राय रखेंगे, ये आप तय करोगे, मैं तय नहीं करूंगा। मैं तो मुसाफिर हूं, चला जाऊंगा, आपका मेहमान हूं, गुजर जाऊंगा। यहां के रुकने से या न रुकने से न मुझ पे कोई फर्क पड़ेगा, ना आपके मुस्तकबिल पर। लेकिन जो कलाम आप सुनेंगे वो आपकी ज़बान उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। जो आप सुनेंगे उससे आपको सबक मिलेगा, उससे सीख मिलेगी, जिंदगी के नए रास्ते मिलेंगे। जब तक आप ये मशायरा सुनेंगे आप महजूज होंगे उससे, आपकी रूह को तसल्ली और सुकून मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने आते ही पूछा, पोस्टर पर तस्वीर है, कुछ शोरा तशरीफ नहीं लाए हैं, और उनमें एक तस्वीर देवबंद के एक शायर की भी है। उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं, मेरे करम फरमा है।
बहुत अच्छे दोस्त हैं, नवाज देवबंदी। उनकी ये गजल के चंद अशार हैं जो मेरे लिए संगे मील की तरह काम करते हैं, मुझे रोशनी देते हैं। अंधेरों में मैं उन अशार की शमा को लेकर चलता हूं और आपसे भी कहना चाहता हूं, मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, और 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, और 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। माना कि मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं, ये हमारा हाल है। माना कि मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं, और कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। नौजवानों, डक्कू साहब ने ये महफिल सजाई है एक मकसद के लिए। ये बामकसद महफिल है, आपको एक सबक देने के लिए, कुछ ऐसी बातें सुनने के लिए जो आज से लेकर आने वाले कई 100 सालों तक आपके काम आ सकती है। जब हम कोई बीज जमीन में बोते हैं तो वो बीज उस वक्त तक नहीं उगता जब तक हम उसको खाद, उसको पानी और अपने जिस्म से टपकी हुई पसीने की बूंदे नहीं दे देते, उस वक्त तक वो बीज नहीं फूटता। फिर उसका अंकुर निकलता है और एक अरसा लगता है उस दरख्त को दरख्त बनने में, फल आते हैं और फिर उस फल को लोग खाते हैं। चौधरी मुनव्वर सलीम साहब ने ठीक कहा कि कोई मकसद एक दिन एक महीने में तैयार नहीं होता, किसी मकसद की तश्कील के लिए एक उम्र दरकार है। न जाने कितने नशेब व फराज से गुजरे हैं, तब यहां खड़े हैं आपके सामने। दर्द और तकलीफों का मुजस्समा है हम। ये तमाम तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसकी हर ईंट में हमारा खून शामिल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो हश्र हुआ है वो आपके सामने है। जामिया यूनिवर्सिटी का जो हश्र हुआ है वो आपके सामने है। और उससे बड़ा अलमिया यह है कि सर सैयद अहमद खां के उस ख्वाब को जिसे आने वाली नस्लें अपना मुकद्दर मानती होंगी, एक नफरत की नजर चढ़ गया और खामोशी है, पूरे मुल्क में सन्नाटा है। अकाबरीन खामोश, सियासतदान खामोश, अलीगढ़ से पढ़े हुए खामोश, और एक ऐसा इदारा जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक राह दिखाई हो, जहां के पढ़े हुए लोग पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में हों, नफरत की आग में झुलस गई। जान लो अच्छी तरह, यह लिबास काम नहीं आएगा। हमारे मजबूत मकानात महफूज नहीं रह जाएंगे। जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता।
अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो अब 7 समंदर पार से कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर कलम देने वाला नहीं आने वाला। हमें याद है अच्छी तरह, तालिब इल्म दौर का हमें यह शेर याद है कि चश्मे सैयद निगरां है कि फिर उठे शायद, चश्मे सैयद निगरां है कि फिर उठे शायद कोई दीवाना अलीगढ़ के बयाबानों से। हमारी आंखें इंतजार करती रहीं इसका, और हमारे जैसा कमजोर आदमी जिसके पास न दौलत न खानदानी शोहरत और ना ही कोई वकार का नाम, और ये खाली हाथ हमने आपके आगे बढ़ा दिए, ये दामन बढ़ा दिया आपके आगे। किस लिए? सियासतदानों से सोने और चांदी के कंगन नहीं मांगे, अपने और अपनी औलादों के लिए रोशन मुस्तकबिल नहीं मांगा, फैक्ट्री और बंगला नहीं मांगा, और सारी जिंदगी इंतहाई सियासत की दयानत के साथ और सियासी वफादारी के साथ अपने और अपने आने वाली नस्लों के लिए मुस्कुराहट नहीं मांगी, बल्कि खुशियां मांगी तो उनके लिए जिनकी भीड़ यहां खड़ी हुई है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए। जानते हो क्या कहा था सर सैयद से लोगों ने? रईस शहर की खिदमत में हाजिर हुए अलीगढ़ में सर सैयद कि मैं तुम्हारे बच्चों के लिए एक इदारा बनाना चाहता हूं। रईस शहर ने कहा कि सर सैयद हाथ आगे लाओ। सर सैयद खुश हुए कि रईस शहर कुछ देने वाला है, हाथ आगे बढ़ा दिया सर सैयद ने। रईस शहर ने सर सैयद के हाथ में थूक दिया। एहसास करो मेरी नादान और नादान कौम के लोगों, हिंदुस्तान की अक्सरियत के लोगों, हिंदू भाइयों, हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान अगर जाहिल रहेगी, अनपढ़ रहेगी, नंगी और भूखी रहेगी, हिंदुस्तान की जमीन धंस जाएगी और मुल्क बर्बाद हो जाएगा। मुल्क को बर्बादी से बचाओ। जो लोग दूसरी आबादी को जाहिल देखना चाहते हैं वो हिंदुस्तान की बर्बादी का मंसूबा तैयार करते हैं। बचाओ हिंदुस्तान को। अलीगढ़ और जामिया को खत्म करने वालों को बर्बाद कर दो। उनकी सियासी सोच और फिक्र का जनाजा निकाल दो। ये मुल्क हिंदुस्तान तभी बच सकता है जब यहां के झूठे सियासतदानों को उनके गुनाहों की सजा दी जाए। अगर बादशाह झूठा होगा तो सोचो रियाया का क्या होगा। शंकराचार्य जी ने कह दिया, सूखा इसलिए पड़ रहा है कि बादशाह झूठा है। सूखा इसलिए पड़ रहा है कि बादशाह ठग है। कहता कुछ है और करता कुछ है। कहता है कि जंग लड़ूंगा, पाकिस्तान को सबक सिखाऊंगा, और खामोशी से अफगानिस्तान से बगैर इजाजत हासिल किए पाकिस्तान चला जाता है। अपनी मां के पैर नहीं छूता, नवाज शरीफ की मां के पैर छूता है। अपनी बीवी का अता पता नहीं है कहां। बेटियों को अधिकार दिलाने की बात करता है। झूठा है, ठग है। बादशाह झूठा तो जनता बर्बाद। चुनाव से पहले ऐलान किया था कि हर शख्स के घर 20 लाख रुपया 100 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। अगर 20 लाख रुपया हर शख्स को पहुंच गया होता तो शायद आज मुशायरे में 20 लोग भी नहीं होते।
ये सब ये जानने आए हैं कि 20 लाख रुपया हर फर्द को कब मिलेगा, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी कब मिलेगी। अजमेर शरीफ के सज्जादों से पगड़ बनवा लेने से मुसलमानों की तकदीर नहीं बनेगी। उन नेक दिल लोगों को वजीर आजम की चौखट पर बुलाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया का मसला हल नहीं हो सकेगा। किसी को मत बुलाओ, ना पगड़ी पहनाओ ना पगड़ी उतारो, हमारे बच्चों के हाथ में जो कलम है वो उन्हें वापस कर दो, उन्हें जाहिल मत रखो। इसीलिए हमने एक ऐसे मुजाहिद आजम के नाम से, जिसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि फिरंगियों, मैं हिंदुस्तान की आजादी का परवाना लेने आया हूं, और अगर आज मुझे मेरे वतन की आजादी का परवाना नहीं मिला तो मैं जिंदा वापस नहीं जाऊंगा। और आए मेरी कौम के लोगों, सुन लो, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश गुलाम हिंदुस्तान में दफन न की जाए। मौला ने उनकी दुआ सुन ली, मौलाना का इंतकाल हो गया और 42 मुल्कों के सरबराह उनके जनाजे में शरीक हुए और हर मुल्क ने यह चाहा कि उनका जनाजा उनके मुल्क में दफन किया जाए। आज मौलाना की कब्र उनकी नेकियों के सबब, उनकी खूबियों के सबब बैतुल मक़दस में है। ऐसे नसीब वाले मौलाना का वतन वही जमीन है जहां यह खादिम पैदा हुआ है। मौलाना के बारे में, उनके भाई के बारे में, उनकी वालदा बियम्मा के बारे में, जो एक अनपढ़ खातून थी लेकिन जब खिताब किया करती थी मजमों से और तहरीक के लिए पैसा मांगती थी तो औरतें अपने कानों से बुंदे उतारती नहीं थी बल्कि नोच दिया करती थी। उनके लिए कहा था बापू ने कि अगर अली बिरादरान नहीं होते तो हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ होता। हम वो हैं, हम पिल्ला नहीं हैं। हमें इंसान जानो और हमसे मोहब्बत करो। हम एलानिया कहते हैं कि 125 करोड़ के हिंदुस्तान में हम बेहतरीन इंसान हैं, हम मोहब्बत करना जानते हैं, हमसे मोहब्बत करो। आज आपके एमपी साहब से भी हमने कहा है कि एमपी साहब मोहब्बत करो, किसी से कर लो, गुस्सा खत्म हो जाएगा और आपका नाम चलाने वाली एक नस्ल भी पैदा हो जाएगी। मोहब्बत करो। मोहब्बत कभी बेनतीजा नहीं होती। मोहब्बत कभी बेनतीजा नहीं होती। जहां मोहब्बत होती है वहीं मुस्तकबिल होता है। लेकिन शर्त है, अवैध ना हो, वैध हो, जायज हो, जायज हो। दोस्तों, अभी आपके बीच चौधरी मुनव्वर सलीम साहब थे। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुकदमा पार्लियामेंट में रखा है और मांग की है कि अदालत के सिंगल जज, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने यह फैसला दे दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक़लियती इदारा नहीं है, यानी हिंदुस्तानी मुसलमानों का इदारा नहीं है। मुझे याद है अच्छी तरह, मैं तालिब इल्म था और अलीगढ़ की तहरीक, यहां ऐसे हजरात जिनकी उम्र 80 साल के करीब हो, 70 साल की, उन्हें अलहाज जफर अहमद सिद्दीकी साहब, अलहाज शफीकुर रहमान साहब और एक अंग्रेजी की मैगजीन निकलती है द रेडियंस दिल्ली से, उसके मालिक यूसुफ सिद्दीकी साहब, और आंध्र प्रदेश के एमपी सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब, हम सब ने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया था। मिसेस इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की वजीर आजम हुआ करती थीं और ऐसे हालात बना दिए थे कि मिसेस इंदिरा गांधी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार बहाल करना पड़ा था।
हम आज कहना चाहते हैं हुकूमत हिंद से, एलानिया कहना चाहते हैं, आपको गवाह बनाना चाहते हैं, इस तहरीक का हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। दावत देता हूं, रामपुर आओ, इन इमारतों को देखो और चंद बरस के अंदर अगर मेरे जैसा कमजोर आदमी एक अजीमुशान इदारा खड़ा कर सकता है तो इंशाअल्लाह मौला का करम और तुम्हारा साथ रहा तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार भी वापस लाएगा। यह तहरीक हम पूरी ताकत से चलाएंगे। और वज़ीर आला मोहतरम, हम आपके ताल्लुक से हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तुम्हारे हाथों से बर्बाद नहीं होने देंगे, नहीं बर्बाद होने देंगे। तैयारी करो इसके लिए, अपने अंदर ताकत पैदा करो। चौधरी मुनव्वर सलीम का मुतालबा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला अदालत से नहीं पार्लियामेंट से हल होना चाहिए। हम आपको ताकत देते हैं, हम आपसे ये वायदा करते हैं और आप तक अपना ये अहद पहुंचाते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारे बुजुर्गों की सांसों का कर्ज है हमारे ऊपर और हम उस कर्ज को सूद के साथ और नफे के साथ अदा करना चाहते हैं और अदा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये इदारा बहुत अरमानों से बनाया है। बहुत कम इमारतें हैं जो यहां दिखाई दे रही हैं आपको। ये 450 एकड़ में बनी हुई यूनिवर्सिटी है, पूरा एक शहर आबाद है। ये अकेली यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया की जिसके चारों तरफ दीवारें हैं, सरहदी तार लगे हुए हैं। इसके अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता, बस एक दरवाजा है। अलीगढ़ में आए दिन कत्ल हो जाते हैं बच्चों के। मेरे यहां कोई बच्चा किसी को छू नहीं सकता, कोई सिगरेट बीड़ी पीता हुआ मिल नहीं सकता, बेअदबी करता हुआ नहीं मिल सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने जो अलीगढ़ से सीखा था कि यह तालीमी नहीं बल्कि तरबियती इदारा भी है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को हमने तालीमी के साथ एक तरबियती इदारा भी बनाया है। बस एक चीज बाकी थी वहां, मेडिकल कॉलेज। हम मेडिकल कॉलेज नहीं बल्कि ऑल इंडिया से बेहतर मेडिकल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं इंशाअल्लाह, उससे बेहतर इंशाअल्लाह। जिन्हें राष्ट्रपति भवन देखना हो वो अब दिल्ली न जाएं, जौहर यूनिवर्सिटी आ जाए, उन्हें राष्ट्रपति भवन मिलेगा। जिन्हें साउथ ब्लॉक देखना हो वो दिल्ली न जाएं, डक्कू साहब के साथ रामपुर में उतर जाएं, साउथ ब्लॉक उन्हें देखने को मिलेगा। जिन्हें पार्लियामेंट में जाने को न मिले वो दिल्ली न जाएं, डक्कू साहब के साथ रामपुर चले आए, जौहर यूनिवर्सिटी में उन्हें पार्लियामेंट देखने को मिलेगी। ये तीनों इमारतें अपनी पूरी शिद्दत के साथ ज़ेरे तामीर हैं और इंशाअल्लाह अनकरीब बन जाएंगी और बहुत जल्द दुनिया का बेहतरीन इलाज इस मेडिकल इंस्टीट्यूट में इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। मैंने अल्लाह से दुआ की थी और उस दुआ को दोहराता हूं आपके सामने। मैंने ऐसे ही एक मजमे में कहा था कि अल्लाह, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मैं सताया जा रहा था, बुलडोजर चल रहे थे यूनिवर्सिटी पर, उसका मुस्तकबिल बिल्कुल अंधकार में था। उस वक्त मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह, अगर तेरी हिकमत में यह है कि यूनिवर्सिटी न बने तो फिर मेरी यह दुआ भी सुन ले अपने लिए कि अगर यह यूनिवर्सिटी तू नहीं बनाना चाहता तो मैं जीना भी नहीं चाहता, यह जिंदगी वापस ले ले। मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ खारिज कर दी और अपना फैसला सादिर फरमा दिया कि नहीं, जौहर यूनिवर्सिटी बनेगी और जालिमों के रहते हुए बनेगी। वो तामीर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये सफेद बीच में जो इमारत आपको दिखती है, यही इफ्तिताह हुआ था।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो जो पहली आयत नाजिल हुई थी, उसमें अल्लाह ने पढ़ो की हिदायत की थी। इकरा बेइस्म कल्लज़ी, इकरा का पहला लफ्ज मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लोगों में शामिल है। पढ़ो, कोख से गोर तक पढ़ो। यह तुम्हारे नबी ने फरमाया है। और याद रखो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अगर मोहम्मद की नहीं मानोगे, अल्लाह की कहां मानोगे। इसलिए इकरा लफ्ज से वफा करो, पढ़ो। एक वक्त का खाना अगर घर में न बने तो न बने, लेकिन बेटी स्कूल जाना चाहिए, बेटा स्कूल जाना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ और इस अज़्म के साथ और इस शुक्रिया के साथ कि मैंने तो सोचा भी नहीं था आप लोग मुझे इतनी इज्जत और इतनी मोहब्बत देंगे। लोग तो हमें गाली ज्यादा देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। इन अहमकों से पूछो कि ये सब पाकिस्तान कैसे उठा कर ले जाऊं। मैंने तुम्हारी बच्चियों के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए सीबीएसई बोर्ड के जो स्कूल बनाए हैं, उसकी फीस सिर्फ 350 रुपया है। जो सोचा नहीं जा सकता, मौला के करम से मैं वो करना चाहता हूं, आपकी दुआओं से। मेरे शहर के वो गरीब लोग जिनके पास अगले वक्त की खाने की रोटी नहीं है, उनके बच्चे कैसे पढ़ें। रिक्शा वाले के, बीड़ी वाले के, सरी वाले के, पत्थर तोड़ने वाले के, तुम्हारा मकान बनाने वाले के बच्चे कैसे पढ़ें। परेशान था दिल। किसी करम फरमा ने मदद कर दी। लखनऊ में लामार्ट्स इमारत बहुत हसीन है, उस इमारत को रामपुर में बनवा रहे हैं और इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों की फीस सिर्फ 20 रुपया होगी, सिर्फ 20। और 20 रुपया भी इसलिए कि कहीं मेरे गरीब मजदूर को यह एहसास न हो कि उनका बच्चा खैरात में पड़ा है। महज इसलिए हमने एक शमा रोशन की है। उस शमा से हजारों लाखों शमे रोशन करना चाहते हैं। चौधरी मुनव्वर सलीम ने उस शमा से और शमे रोशन कर दी हैं। मध्य प्रदेश में हमारे कई स्कूल कायम हो गए, सुल्तानपुर में कायम हो गया, हम लखनऊ में भी बनाना चाहते हैं। दुआ कर दो। न जाने कौन वली बैठा होगा इस वक्त इस महफिल में। उस वली से दरखास्त है, वली दुआ कर दो कि लोग हमसे नफरत करना छोड़ दें, हमसे मोहब्बत करें। हमसे मोहब्बत करेंगे तो एक कारगिल नहीं 1000 कारगिल आएंगे तो हमारा लहू, हमारा खून उन्हें फतह करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।